जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हालात बेहद खराब हैं। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही में अब तक 65 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। 14 अगस्त की दोपहर 12:25 पर बादल फटा। बादल फटने के बाद आए सैलाब से चसोटी गांव की सूरत बिगड़ गई। ये टूटे फूटे घर गवाही दे रहे हैं कि आपदा कितनी भयंकर थी। 3 दिन से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लेकिन उस खौफनाक मंजर को याद कर लोग अभी भी सहम जाते हैं। तन्वी, जब आप यहाँ से गए थी और जब आप यहाँ वापस आई, कितना बदला आपको ये चशोटी नजर आ रहा है? बहुत बदला है, मतलब कि कुछ रहा ही नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है। जब हम गए थे यहाँ पे इतनी चहल पहल थी, तो अब हम आ रहे हैं तो हम यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा है, सब खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला भी चसोटी गांव पहुंचे और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया। बेंगलुरु के नगर थपेट इलाके में फ्लोर मैट बनाने वाली दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी यूनिट को अपनी चपेट में ले ली। धीरे धीरे आग पूरी मंजिल में फैल गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जो राजस्थान के जालौर के रहने वाले थे। आग बुझाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियां लगाई गई, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि गलियां सक्रिय होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आग क्यों और कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया। कभी कभी किसी एक की लापरवाही दूसरे के लिए बेहद भारी पड़ती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ऐसा ही हुआ है। स्कूल के सुनसान कमरे में एक मासूम छात्र 2.5 घंटे तक फंसा रहा। जब लोगों को जानकारी मिली तो अफरा तफरी मच गई। भागते भागते स्कूल पहुंच गए। अरे वितरना वीडियो बनाओ। मैं ही गाँव का हूँ, आपने पीछे रखी ना, अंगद नाम है मेरा सर। गांव के सरपंच ने पुलिस को भी बुला लिया। करीब 4:30 बजे एक महिला कमरे की चाबी लेकर दौड़ते हुए पहुंची। महेंद्रगढ़ जिले के नूनी कला गांव के स्कूल में यह बच्चा दोपहर 2 बजे ही इस कमरे में बंद हो गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद इस बच्चे को कमरे में छोड़कर छात्र शिक्षक घर चले गए थे और चपरासी ने बाहर से ताला लगा दिया था। वो किसी गांव के चाचा का लड़का था, उसने देखा। जब उसको पता चला, उसने मेरे पास फोन किया, भैया ये बात हो गई है। उसके बाद लोग स्कूल पहुंचे और कमरे में चीख चिल्ला रहे बच्चे को पानी पिलाया। 6 साल का ये छात्र चपरासी के पहुंचने तक स्कूल की खिड़की पर बैठा रहा। पुलिस की मौजूदगी में चपरासी ने कमरे का ताला खोला और बच्चे को बाहर निकाला। करीब 2.5 घंटे तक ये बच्चा खौफ में रहा। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई तो चपरासी ने माफी मांग ली। यूपी के बहराइच में उस वक्त भागम भाग बच गई जब चेहल्लुम के जुलूस में ताजिया हाईटेंशन की चपेट में आकर जलने लगी। आग की लपट देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। आग लगते ही ताजिया धू कर जलने लगी। आग की लपटों से तार टूटने का भी खतरा बढ़ गया। अगर जलती हुई ताजिया गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना बहराइच के बिराहिम बेलोहरा गांव की है। जब जुलूस में शामिल एक ताजिया खेत के ऊपर से गुजर रही थी, तभी 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ताजिया काफी ऊंची थी। टकराव के बाद ताजिया में आग लग गई। जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग दूसरी ताजिया को लेकर भागने लगे। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आयोजकों को भविष्य में ताजियों की ऊंचाई सीमित रखने की हिदायत दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।